आपने क्या देखा? आपके हस्बैंड को भी लेके गए, क्या हो रहा था? आप यहाँ पे देख रहे थे? हम सामने हमने देखा कि पुलिस पुलिस आ रही है, तो हम यहाँ आए, सामने गेट पे आ रही थी इनके खान साहब को। हमें पता खान साहब इस्लामाबाद गए हैं कोर्ट अपेयरेंस के लिए, तो हम सामने आए कि हमारा ये घर है। मैंने पुलिस जब गेट के पास आई तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों आए हो। पहले इन्होंने मुझे कहा कि जी हम ये इंक्रोचमेंट हटाने आए हैं, या हम इसलिए भेजे गए ताकि क्रेन इसलिए आई इंक्रोचमेंट हटाने के। मैं गेट के सामने आ गई, तो गेट से सामने मुझे जब इन्होंने पुलिस ने आके धक्का देना शुरू किया, तो मैंने इनसे कहा कि हमारा घर है, आप बताएं कि आपके पास सर्च वारंट्स हैं। तो पहले उस आदमी ने मुझे कहा, उस पुलिस वाले ने कहा जी अंदर है। अब इतने भी अंदर कैसे हैं? तो मैं इनसे कहती गई, खैर फिर तो एक धक्का था और इन्होंने पुलिस ने धकेलना शुरू किया, धक्के देने शुरू किया मेरे। और फिर तो ये भी साथ थी, ये एक आध थे, एक रिपोर्टर्स दो थे मुझे याद है, तब एकदम हुआ है ना, पता ही नहीं चला। तो फिर तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की, ज़मान पाक के अंदर घुस गए सारे। मेनली वहाँ घरों में औरतें थीं, ये घर औरतों के, ये दीवारें टाप रहे हैं ज़मान पाक की, गेटों में घुस रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सा लॉ है, किस कानून के तहत कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। किसी ने मेरे से पूछा कि ये कौन, आप कानून के बारे में क्या कहते हैं? तो बस मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि कानून सिर्फ खान साहब के लिए है और बाकी किसी के लिए कोई कानून नहीं है। तो इसलिए अब मेरा अपना ख्याल है कि इतनी एक्सट्रीम जब हर चीज़ चली जाए, और इनसे पूछ ले, ये मेरे साथ थी, ये शुरू में ये थी वहाँ, लग रहा था कि कोई इजराइलीज पैलेस्टीनियंस पर अटैक कर रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, पीछे ये अटैक कर रहे हैं, और या कश्मीर वाला मंजर था कि वहाँ इंडियन फोर्सेस अटैक कर रही हैं। और मेरे हस्बैंड को यही समझा रहे थे कि देखो अपने लोग हैं, मत मारो। यही बार बार उनको समझा रहे थे, जिनको वो अरेस्ट करके ले गए। मगर अब बात है कि पैगाम ये है कि कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, कब निकलेंगे? मैं खान साहब का ने अकेले तो ठेका नहीं लिया हुआ सबको करने का, कब निकलेंगे आप सारे घरों से? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इमरान खान की जो बहन है उज़मा खान, वो गुफ्तगू कर रही थी और आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि वो बता रही थी कि किस तरह से पुलिस ने जो है वो धावा बोला। और पुलिस से जब ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम एनक्रोचमेंट जो है वो हटाने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा मैं जब गेट के आगे खड़ी होगी तो मैंने पुलिस से ये मुतालबा किया कि डू यू हैव एनी सर्च वारंट? तो पुलिस वाले ने कहा जी हैं बिल्कुल, वो अंदर है, लेकिन उनके पास कोई सर्च वारंट जो है वो नहीं थे। और वो आ गए और उनके जो शौहर थे वो भी पुलिस वालों को रोकते रहे कि आप क्या कर रहे हो। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान के घर के मनाजिर और क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से उन्होंने जो है वो सूरत हाल सारी उज़मा ने वाज़ी की है। और एक दो रिपोर्टर्स का भी उन्होंने जिक्र किया, स्पेशली BBC बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारा है, उनकी रिपोर्टर है खातून, वो उनके साथ थी। और उन्होंने कहा जी कि इनको मैंने कहा कि आप क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस सिलसिले में आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो आगे बढ़े। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने ये सारी तोड़ फोड़ की और सारा मामला किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जाते जाते उन्होंने ये पैगाम दिया कि क्या इमरान खान ने ठेका लिया हुआ है कि इस कौम की बेहतरी के लिए इमरान खान ने ही काम करना है, बाकी लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं। यकीनन ये एक बहन के जज्बात थे अपने भाई के लिए, और होने भी चाहिए। और जिस तरह से ये सारा मामला हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अली ज़ैन मानी को इमरान खान की राज का से इजाज़त दें।